वेलकम टू रुचिका मैथ्स क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करेंगे। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। देखिए, हमें यहाँ पे एरिया गिवन है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, और आपको भी पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है। तो आपने कोई भी पॉसिबल एक्सप्रेशन बता देना है। एक्चुअली होता क्या है कि इसको मैंने 2 फैक्टर्स में स्प्लिट करना है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ तभी आएगा। तो आपको भी पता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि ये 24 है, ठीक है जी। तो 24 का मतलब 2 इंटू 12 भी होता है, 4 इंटू 6 भी होता है, और भी जो भी है 1 इंटू 24। चलो 1 तो हमने लेना नहीं होता। तो मतलब कोई भी एक नंबर है तो उसके जो फैक्टर्स है वो तो बहुत सारे बनते हैं। तो उन्होंने हमसे पूछ लिया कि कोई भी आप एक पॉसिबल एक्सप्रेशन जो है वो बता दो। मतलब कोई भी इस नंबर को ऐसे 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो, तभी हम एक को लेंथ बोल पाएंगे और एक को ब्रेड्थ बोल पाएंगे। बिकॉज एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो अब देखिए, जो इसको करना है, इसको हमें फैक्टराइज करने के लिए हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। तो मैं आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग जो है वो इजी वे से सिखाती हूँ। ठीक है, बच्चे मतलब बहुत सारे मेथड लगाते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिए। तो देखिए मैं कौन सा लगाती हूँ। मैं सबसे पहले जो ए स्क्वायर की वैल्यू है उसको मैं ए लिख लूँगी, और जो मेरा बी है अभी मैं विदाउट साइन लिख रही हूँ, 35 लिख रही हूँ, और सी कितना है मेरा 12। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं ए को सी से मल्टीप्लाई करती हूँ। तो ए को जब हमने सी से मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 25 इंटू 12। तो ये कितना आ गया मेरा, इसको सॉल्व करके 300। अब मैं क्या करूँगी, मैं 300 के पॉसिबल फैक्टर्स जो है वो बनाऊंगी। देखिए यहाँ पे बनाती हूँ मैं। जब 300 है वो क्या होता है, 1 इंटू 300, ठीक है, 2 इंटू 150, फिर आ जाएगा 6 इंटू 50, फिर आ जाएगा 20 इंटू 15 या 15 इंटू 20, बात एक ही है, और 15 इंटू 10 भी आ जाएगा। नहीं सॉरी, 300 बनाना है तो 30 इंटू 10 आएगा। ठीक है जी। तो ये मेरे पॉसिबल फैक्टर्स बन रहे हैं। अब मैं क्या करती हूँ, मैंने सी के आगे वाला साइन देखना है, प्लस है, ठीक है जी। तो अब मैंने इनको प्लस करने पे मुझे बी की वैल्यू चाहिए, मतलब 35 चाहिए। तो 300 प्लस 1 किया तो ये तो नहीं आ रहा 35। इन दोनों को प्लस किया 152, ये भी नहीं आ रहा। इन दोनों को प्लस किया, ये भी नहीं आ रहा। बट 20 प्लस 15 इन दोनों को प्लस करके आता है 35। तो आपने सी के आगे वाला साइन देखना है कि कोई भी दो नंबर मुझे ऐसे चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 300 आए और प्लस करने पे 35 आए। तो इससे हमारी मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो जाती है। तो ये आ गया 25 ए स्क्वायर, और ये वाला साइन माइनस का, और हमने ले लिया ए और ब्रैकेट में लिख दिए मैंने, जो मैंने 35 को स्प्लिट किया। ये वाला ए लिखा, ये वाला साइन लिखा, और पीछे बचा ये प्लस 12। अब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगी तो ये आ गया 25 ए स्क्वायर माइनस 20 ए प्लस माइनस माइनस 15 ए प्लस 12। अब मैं कॉमन निकालूंगी। देखिए, एक तो ए तो है ही है दोनों में, और ये दोनों 5 के टेबल पे जा रहे हैं, तो मैंने 5 ए कॉमन निकाल लिया। ये बचा 5 ए, और 20 को 5 से डिवाइड किया 4, ए तो बाहर ही निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा 4। तो अब ये दोनों 3 के टेबल पे जा रहे हैं, तो ये आ गया -3। याद रखना जो ये ब्रैकेट अंदर वाला है वो सेम होना चाहिए। तो 15 को 3 से डिवाइड किया, ये बन गया 5a। यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस,
अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा दूँ तो प्लस माइनस माइनस, पर मुझे तो प्लस चाहिए, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 आ गया क्योंकि 12 को 3 से डिवाइड किया 4। अब हम कॉमन निकालेंगे जो 5a माइनस 4 है, और अंदर क्या बच गया 5a माइनस 3। तो वन ऑफ द पॉसिबल एक्सप्रेशन, आप एक को लेंथ लिख दो, एक को ब्रेड्थ लिख दो, चाहे किसी को भी लेंथ लिख दो, किसी को भी ब्रेड्थ लिख दो। तो लेंथ में लिख रही हूँ 5a माइनस 4 और ब्रेड्थ में लिख रही हूँ 5a माइनस 3। देखिए ये बड़े नंबर्स थे इसलिए थोड़ी सी इसमें फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम आई है। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट भी ऐसा ही है। तो नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा सेकंड, वो अब हम करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें एरिया दिया हुआ है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। तो सेम वही वाला दोबारा से हम फॉलो करेंगे जो हमने पार्ट 1 में किया था। देखिए हमारा इसमें a कितना है 35, b कितना है 13 और c कितना है 12। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 35 इंटू 12 करेंगे। तो 12 5 ज़ा 60, 420। तो कितना आ चुका है हमारे पास मल्टीप्लाई करके 420। अब हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिसको माइनस, देखो सी के आगे क्या है माइनस, जिसको माइनस करने पे 13 आए और मल्टीप्लाई करने पे 420 आए। तो कैसे ढूंढूं, पहले मैं ऐसे करती हूँ, मैं एलसीएम निकालती हूँ, शायद उससे मुझे मिल जाए। तो देखिए अब मैं कौन से नंबर लूँ, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 7 5 ज़ा 35। हाँ ये ठीक है। देखो 35 नहीं, 35 माइनस 12 करके नहीं आता, ये 13, ये तो 23 आता है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, ये भी नहीं आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 एंड 15, यस ये फैक्टर बन सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 एंड 5 3 ज़ा 15। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 420 आ रहा है और माइनस करने पे क्या आ रहा है 13। मुझे यही चाहिए था कि कोई दो नंबर ऐसे हों जिसको मल्टीप्लाई करके 420 आए और माइनस करके 13 आए। तो मैं ये दो वाले फैक्टर ले लूँगी। देखिए कैसे इसको लिखना होता है, 35y स्क्वायर प्लस y, और मैंने यहाँ पे लिख लिया 28 माइनस 15। ठीक है, बड़ा नंबर हमेशा पहले लिखना, 28 माइनस 15, फिर ये आ गया माइनस 12। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 35y स्क्वायर, 28 इंटू वाई 28y, और 15 को y से किया 15y माइनस 12। अब हम इन दोनों में से जैसे कॉमन ले लेंगे, 7 ले लेते हैं 7 के टेबल पे, और y ले लेते हैं। 35 को 7 से डिवाइड किया 5, 5y बच गया। 28 को 7 से डिवाइड किया 4, और यहाँ पे मैंने माइनस 3 कॉमन लिया, और 15 को 3 से डिवाइड किया 5y। अब प्लस लूँगी क्योंकि मुझे माइनस चाहिए ना, प्लस माइनस माइनस, अंदर वाला वैसे भी सेम ही होना चाहिए। 12 को 3 से डिवाइड किया 4, तो अब एक कॉमन आ गया 5y प्लस 4, और ये कैसे बचा 7y माइनस 3। तो आप क्या करोगे, अब एक को लेंथ लिख दो, एक को ब्रेड्थ लिख दो। तो लेंथ आ गई मेरी 5y प्लस 4 और ब्रेड्थ आ गई मेरी 7y माइनस 3। तो यहाँ पे हमारा ये वाला इक्वेशन कंप्लीट होता है। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।